हेलो दोस्तों। तो सीटेट का फॉर्म जारी हो चुका है और इसका एक फॉर्म कैसे आप फिलअप करें इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बनाकर पोस्ट कर चुका हूं। बहुत से लोगों का सवाल है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में हम लोग कौन सा नंबर डालें, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ जाए में आ जाए कि आपको क्या क्वालिफिकेशन में डालना है। तो देखिए इसमें कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, टोटल 6 नंबर आ रहे हैं लेवल 1 के लिए। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि कौन सा कोड आपके लिए उपयुक्त होगा। पहला कोड है जो सीनियर सेकेंडरी पास कर चुके हैं और या फिर इसके इक्विवेलेंट पास है, वो भी 50% मार्क्स के साथ। पहला कोड उनके लिए जो 50% मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी पास हो चुके हैं, साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन एलिमेंट्री पास हो चुके हैं या फिर अपीयर है, फाइनल ईयर में अपीयर होने चाहिए, फर्स्ट ईयर में नहीं होने चाहिए। पास हो चुके हैं या फिर फाइनल ईयर में अपीयर है, तब आप कोड नंबर 1 डालेंगे। सीनियर सेकेंडरी पास हो चुके हैं 50% मार्क के साथ, 2 साल का डिप्लोमा पास कर चुके हैं या फिर फाइनल ईयर में अपीयर है, उसके लिए 1 नंबर कोड आपका डलेगा। दूसरा नंबर कोड है सीनियर सेकेंडरी आप पास कर चुके हैं 45% मार्क्स के साथ, जो 50% नहीं है, सीनियर सेकेंडरी में 45 है, तो उनके लिए ये वाला कोड है। अब साथ में आप 2 साल का डिप्लोमा पास कर चुके हैं या फिर अपीयर है फाइनल ईयर में। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फाइनल ईयर में आपका अपीयर होना चाहिए, इसके लिए 2 नंबर कोड आप डालेंगे। साथ इसके बाद है कि सीनियर सेकेंडरी आप पास कर चुके हैं 50% मार्क्स के साथ, साथ में आप 4 साल का बीएलएड जो होता है वो आप पास है या फिर फाइनल ईयर में, यहाँ भी फाइनल ईयर होना चाहिए, ठीक है। फाइनल ईयर आपका 4 साल का जो है उसमें आप है या फिर पास हो चुके हैं बीएलएड वाले, तो वो 3 नंबर डालेंगे। इसके बाद चौथा नंबर उनके लिए है जो स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किए हैं, तो सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अब डिप्लोमा इन एजुकेशन आपका है, स्पेशल एजुकेशन के वालों के लिए 4 नंबर है, और आप वो पास है या फिर फाइनल ईयर में है, तब आप 4 नंबर डालेंगे। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन वालों के लिए। ग्रेजुएशन आप पास हो चुके हैं 50% मार्क्स के साथ, साथ में आप बीएड कर रहे हैं और बीएड में आप अपीयर है या फिर पास हो चुके हैं या फाइनल ईयर में आप अपीयर है, तब आप ग्रेजुएशन वाले 5 नंबर डालेंगे, ठीक है। 6 नंबर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं और 55% आपका मार्क्स है पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट ग्रेड है। अब साथ में आपका पास और अपीयर होना चाहिए 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएलएड जो कर रहे हैं, बीएड या एमएड जो साथ में होता है 3 साल का, वो जब आप कर रहे होंगे तब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ वाला डालेंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीएड या एमएड 3 साल वाला कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर कोड पोस्ट ग्रेजुएशन तो लिखा है, लेकिन इसमें ये लिखा है कि आप पास कर चुके हैं या फिर अपीयर है फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर डिग्री, 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड, उनके उनके लिए है ये, जो 3 साल का बीएड और एमएड कर रहे हैं और पास हो चुके हैं या अपीयर है, उनके लिए है। पोस्ट ग्रेजुएशन है लेकिन साथ में आपका क्या होना चाहिए, 3 साल वाला एमएड वालों के लिए है, या एमएड बीएड दोनों साथ में जो कर रहे हैं, 3 साल का इंटीग्रेटेड होता है ये कोर्स, तो उनके लिए ये है 6 नंबर कोड, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर लिए हैं लेकिन आप साथ में क्या किए हैं, बीएड किए हैं, तो आपको ग्रेजुएशन वाला ही फिर डालना पड़ेगा, 5 नंबर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 साल का कोई 3 ईयर इंटीग्रेटेड तो आप कर नहीं रहे। यहाँ पर इंटीग्रेटेड साफ तौर पर लिखा है कि 6 नंबर वही डालेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो और इंटीग्रेटेड कर रहे हो। इंटीग्रेटेड नहीं कर रहे तो आप फिर ग्रेजुएशन तक किया ही है, तो फिर 5 नंबर आपको डालना होगा, ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपको 6 नंबर डालना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन तो दिया है लेकिन साथ में 3 साल का इंटीग्रेटेड वाले जो होंगे इनके साथ, तो तब वो 6 नंबर डालेंगे, नहीं तो 5 नंबर ही डालेंगे। तो ये था लेवल 1 के लिए 6 नंबर 6 नंबर कोड। तो टोटल आपको समझ में आ गया होगा कि 1 से 5 किन के लिए आपको डालना है।
अब आते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 6। इसमें आपको टोटल 8 कोड दिए गए हैं। पहला जो कोड है वो ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन आप पास हो चुके हैं और साथ में आप 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पास है या फिर अपीयर है, तब आप कोड नंबर 1 डालेंगे। डीएलएड है, ग्रेजुएशन है, तब भी आप 6 से 8 का डाल सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ अगर आपका डीएलएड है तब आप, इसमें कोई मार्क्स नहीं दिया गया है कि कितना मार्क्स होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं और डीएलएड भी किए हैं, तब आप क्या डालेंगे, ये कोड नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, डीएलएड की है, 2 साल का पास हो चुके हैं या फिर अपीयर है, फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन है, तब कोड नंबर 1 डालेंगे। कोड नंबर 2 है आपका ग्रेजुएशन में कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में आपका बीएड पास या फिर अपीयर होना चाहिए फाइनल ईयर में। ठीक है, फाइनल ईयर यहाँ की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर की बात नहीं हो रही है, आप लोग ध्यान देंगे। फाइनल ईयर की यहाँ पर सभी जगह फाइनल ईयर की बात की है। अपीयर तो है लेकिन फाइनल ईयर, ये ना कि जो एडमिशन लिए हैं अभी तो वो नहीं भर सकते हैं, फाइनल ईयर में आपको अपीयर होना होगा। यहाँ पर 2 नंबर कोड इसके लिए है जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों है। ठीक है, दोनों है, और बीएड भी आप साथ में किया है या पास है या अपीयर है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन है, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, और साथ में आप बीएड किए हैं तब 2 नंबर कोड डालेंगे। अब मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में 45% आपका मार्क्स है, 50 नहीं है, तब आप 3 नंबर का कोड डालेंगे। ठीक है, और साथ में आपका बीएड अपीयर या फिर फाइनल ईयर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं 4th नंबर, सीनियर सेकेंडरी आप पास हो चुके हैं कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और पास या अपीयर है आप 4 साल के बीएड वाले, 4 साल के बीएड वाले फाइनल ईयर में है या फिर पास हो चुके हैं, सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स है, तो 4 नंबर कोड आप डालेंगे। 5वां नंबर कोड उनके लिए है जो सीनियर सेकेंडरी पास कर चुके हैं और 50% मार्क्स के साथ पास हुए हैं, और साथ में वो इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड या फिर बीएससी बीएड जो साथ में करते हैं, उनके लिए ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है, जो ग्रेजुएशन का भी होता है और बीएड भी साथ में होता है, वो इंटीग्रेटेड वाले जो 4 साल वाले इंटीग्रेटेड है। सीनियर सेकेंडरी आप 50% मार्क्स के साथ पास है और 4 साल का आप इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड कर रहे हैं या बीएससी बीएड कर रहे हैं, तो उनके लिए 5 नंबर कोड है। अब इसके बाद आते हैं 6 नंबर कोड, स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए। ग्रेजुएशन आप 50% मार्क्स के साथ पास है, बीएड स्पेशल एजुकेशन में आप पास है या फिर अपीयर है फाइनल ईयर में, तब 6 नंबर कोड डालेंगे। इसके बाद आता है 8 नंबर कोड, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स, इक्विवेलेंट या ग्रेड पास या फिर अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप 55% मार्क्स के साथ पास है, और साथ में अगर आप 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड कर रहे हैं, तब आपको ये डालना होगा 8 नंबर कोड। तो आप याद रखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आप जब इंटीग्रेटेड वाला कर रहे होंगे तभी 8 नंबर डालेंगे। अगर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन आप पास है और बीएड किए हैं, तो इसके लिए आपका ये वाला कोड है, 2 नंबर कोड है। पोस्ट ग्रेजुएशन है और बीएड है, तब आप 2 नंबर कोड डालेंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है और 3 साल का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड वाला कर रहे हैं, तब आप 8 नंबर कोड डालेंगे। तो ये पूरा था कि आपको कौन सा कोड डालना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।